तो प्यारे साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने स्पेस यूट्यूब चैनल MSSC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि हमारा सेशन स्टार्ट था और पिछले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 7 जो कि ठेस कहानी था उनको हमने देखे थे और जितना भी ऑब्जेक्टिव हुआ था उनको हमने कर लिए थे। और आज जो है हम वही ऑब्जेक्टिव जो है सेशन को स्टार्ट करेंगे और पुनः हम अपना अगला चैप्टर जो है जो कि बच्चों की दुआ है। एक मिनट, क्या है, बच्चों की दुआ है, इनको हम देखेंगे और इनमें देखेंगे कितना ऑब्जेक्टिव आता है और उसी ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बच्चों की दुआ जो है इनका राइटर जो है मोहम्मद इकबाल जी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। कहता है बच्चों की दुआ। कविता में बच्चे अल्लाह से किससे बचने का दुआ करते हैं? अच्छाई से, बुराई से, संघर्ष से, अगला क्या कहता है, या फिर दुख से। क्या कहता है, दुख से। तो मैं बता दूं कि बच्चों की दुआ में जो है अल्लाह से जो है बच्चों बचने का जो दुआ मांगता है वो बुराई से बचने का दुआ मांगता है। किससे? मतलब बुराई से। तो राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि बुराई। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं आप लोग को। क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, बच्चों की दुआ। एक मिनट, क्या कहता है, बच्चों की दुआ। कविता में बच्चे से, क्या कहता है, बच्चे अल्लाह से किससे बचने की दुआ करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख, यानी कि बुराई से। अगला देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है बच्चों की दुआ शीर्षक कविता के लेखक या रचनाकार है। नहीं, कहता है कि बच्चों की दुआ जो है उनका रचनाकार या फिर लेखक कौन है? तो ईश्वर चंद्र जी है, नहीं, महादेवी है, या फिर पंत है, मोहम्मद इकबाल। हम आप लोग को बताए थे फर्स्ट में जब स्टार्ट हो रहा था तो हम बताए थे कि बच्चों की दुआ का जो राइटर है मोहम्मद इकबाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, यानी कि ख, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बच्चों की दुआ शीर्षक कविता है, क्या है? मतलब बच्चों की दुआ जो है ये जो कविता है उनका वेदा क्या है? प्रार्थना है, या फिर गीत है, या फिर प्रार्थना गीत है? तो प्रार्थना गीत है, याद रखिएगा। ग हो जाएगा राइट आंसर। ये जो आपको जो बच्चों की दुआ जो है ये एक प्रकार का प्रार्थना भी है और इनको जो है गीत के रूप में गाया जाता है। तो ये जो है आपको प्रार्थना गीत कह सकते हैं इनको। तो प्रार्थना गीत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं बच्चों की दुआ एक है, क्या है? निबंध है, महाकाव्य है, या फिर छंद मुक्त कविता है, या फिर प्रार्थना गीत है? तो अभी हम देखे थे क्या था, प्रार्थना गीत। तो राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? नहीं, कहता है कि बच्चों की दुआ जो मतलब प्रार्थना गीत है इसमें दुआ कौन मांगता है? तो देखिए राइट आंसर क्या कहता है, कवि जी मांगता है। जो कवि है वो मांगता है दुआ, या फिर बच्चे मांगते हैं, या फिर देशवासी मांगते हैं, या फिर देश के युवा मांगते हैं? तो इसमें जो है आपको बच्चे क्या मांगता है, दुआ मांगते हैं भगवान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनने का कामना मुखर हुई है? संसार के। क्या होगा, संसार के जो है कहता है बच्चों की दुआ जो शीर्षक है उसमें कविता में कहता है बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में जो है किसे बेहतर बनने की कामना का मुखर हुई है? तो वो जो है आपको संसार हो जाएगा, यानी कि क। राइट आंसर हो जाएगा क का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? उसके क्या कहता है, उसने उनके वेतन की शान, सॉरी वेतन नहीं है, उसने उनके वतन की शान बढ़े। कहता है उनसे, उनके नहीं है, उनसे उनके वतन की शान बढ़े, ये मांग रहे बच्चे। या फिर उसने क्या कहता है, या फिर उनसे कोई अपराध ना हो, ये भी हो सकता है। या फिर नेक राह पर चले और बुराई से बचे, ये भी हो सकता है। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है सबसे अच्छा जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको। क्या कहता है बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? बच्चे ईश्वर से ये मांगता है कि उनसे जो है उनके वतन का जो है शान बढ़े। क्या हो जाएगा, वतन का शान बढ़े। तो राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि उनसे उनके वतन का शान बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है,
दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में दी गई, यानी कि क्या कहता है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में कहा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको यानी कि बच्चों की दुआ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, कविता स्वर्ग, कहता है कविता ने बताया कवि स्वर्ग को उतारने को कहता है, यानी कि कविता में जो है क्या कहता है, कवि स्वर्ग को उतारना, मतलब कवि जो है, अगर देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़े तो क्या कहता है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, यानी कि ये जो आपको चैप्टर है वो पहला चैप्टर, यानी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये जो है आपका पहला चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन, पहला चैप्टर से लिया गया है। तो इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको जमीन पर, यानी कि शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कि अगर तू जिंदा है तो स्वर्ग को जमीन पर ला, यानी कि ये जो है आपको थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का जो है कविता है, तो उनको आप हम पढ़ाएंगे तो आप लोग देखिएगा। और इनसे भी जो ऑब्जेक्टिव आता है, इनसे जो है अधिकतर ऑब्जेक्टिव नहीं उतरता है, ऑब्जेक्टिव अगर आएगा भाई तो यही बस ये ठो आएगा और 2-4 ठो आता है जो हम करा देंगे आपको। तो क्या कहता है, कवि स्वर को उतारने को कहता है, यानी कि कवि जो है शंकर शैलेंद्र जो है कवि जो है शंकर शैलेंद्र जी जो है वह स्वर को उतारने के लिए कहाँ कहता है, तो वो जो हो जाएगा आपको राइट आंसर घ, यानी कि जमीन पर का जगह जमीन पर उतारने को कहता है। कौन? शंकर शैलेंद्र जी। अब देखिए क्या कहते हैं, वही पिछले चैप्टर से आया है, यानी कि पहला चैप्टर से कहता है कवि शंकर शैलेंद्र, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए क्या कहता है, कवि शंकर शैलेंद्र, क्या कहता है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लेने को कहते हैं, स्वर को, अमृतत्व को, या फिर झरना को, अगला देखते क्या कहते हैं ऑप्शन, या फिर नहर को। तो क्या बोले थे पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि कवि स्वर को क्या उतारने के लिए कहाँ कहते थे, जमीन पर, और इसमें देखिए घुमा के क्या पूछा कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पे क्या उतारने की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आपको राइट आंसर क, नहीं हाँ क, यानी कि स्वर को उतारने का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, अब देखिए देखिए क्या कहता है, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहता है, घर का, मोहल्ले का, देश का, या फिर दुनिया का। तो राइट आंसर हो जाएगा देश का, किसका, देश का, याद रखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है, जाइफ का अर्थ होता है जवान, जुल्फों वाले, या फिर वर्द वाले। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, बालक या फिर बालक। तो जाइफ का अर्थ होता है आपको जवान, याद रखिएगा, यानी कि जाइफ का अर्थ क्या होता है, जवान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, चमन का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चमन का अर्थ क्या होता है, क्या कहता है, चमन का अर्थ क्या होता है, आकाश होता है, नदी होता है, या फिर मरुस्थली होता है, या फिर फुलवारी। तो राइट आंसर हो जाएगा फुलवारी, चमन का अर्थ क्या होता है, फुलवारी। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है पहला चैप्टर से लिया गया है, तू जिंदा है तो इसमें से लिया गया, जिनका राइटर है शंकर शैलेंद्र जी। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा, फुलवारी, यानी कि ख, राइट आंसर हो जाएगा ख। तो यहाँ से जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ये बच्चे के द्वारा जो कि मोहम्मद इकबाल है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।